तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 ऑफ फिजिक्स। तो आज के वीडियो में हम क्या स्टडी करेंगे? कन्वर्जन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है और कंजर्व भी रहती है। ठीक है, तो उसको आज हम स्टडी करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने क्या स्टडी कर लिया? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है। और जो एनर्जी का फर्स्ट लेक्चर था, यानी इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने डिस्कस की थी कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी। कुछ एनर्जी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, तो उन टाइप्स को डिस्कस किया था। पहले उसको टाइप्स को देख लेते हैं एक और बार कि कितने टाइप्स की एनर्जीज होती हैं हमारे पास। तो एक तो होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरी होती है हमारे पास पोटेंशियल, जिनके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो पहले ही कर चुके हैं। तीसरी हमारे पास होती है हीट, लाइट, साउंड, केमिकल, मुझे पता है केमिकल होता है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, एट्थ हम क्या ले सकते हैं? अच्छा, साउंड, साउंड हो गया। और क्या ले सकते हैं हम? एक होती है डार्क, जिससे कि अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस नाम के लिए याद रख लो। तो ये मेनली ये टाइप्स की हमारी एनर्जीज होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे ये एनर्जीज जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। अच्छा, एक बार पहले उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी क्या था? एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another। एक तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। अच्छा, अब इसी स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। मतलब एनर्जी को हम अपनी तरफ से क्रिएट भी नहीं कर सकते, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को शॉर्ट में अगर हम लिखें तो इस यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी कि सेम रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं हुई। चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि क्रिएट भी नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है, तो वो चेंज नहीं होगी। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी यानी कि कंजर्व रहनी चाहिए, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। यानी अगर कहीं पे कन्वर्जन होगा, मान लेते हैं कहीं पे कोई ऐसा प्रोसेस है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो उस केस में अब ये इससे इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो यानी ऐसा नहीं है कि कोई एनर्जी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी या क्रिएट हो जाएगी। जितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही हीट एनर्जी फॉर्म होगी। मतलब जितनी ये थी, फिर बाद में हमको रिजल्ट में उतनी ही हीट एनर्जी देखने को मिलेगी। ये जितनी थी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी थी 100 जूल, हीट एनर्जी हमको मिली 99 जूल, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कहीं पे होता है तो इसका मतलब वहां पे हीट एनर्जी की जगह कुछ और एनर्जी भी निकली। वो 1% 1 जूल जो वेस्ट हुआ वो कोई और एनर्जी निकल गई, हो सकता है हीट के साथ लाइट निकल गई हो, तो 1 जूल की वो लाइट निकल गई, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वहां पे 1-on-1 कन्वर्जन है तो वहां पे एनर्जी जो है जितनी पहले थी उतनी ही रिजल्ट में होगी हमारे पास। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ है ना हमारे पास, ठीक है। इसको नोट कर लो पहले, ये तो बहुत बार देखा होगा। अच्छा, टाइप्स को मैं भी लिखा रहने देता हूं, टाइप्स को ये एक साइड लिखा रहने दो।
अब देखते हैं कन्वर्जन होता कहां कहां पे है। कन्वर्जन कहां कहां पे हो सकता है एनर्जी का। तो पहला कन्वर्जन हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन देखते हैं, क्योंकि इनके बारे में हम डिटेल में भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कुछ कॉमन एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर कोई पूछ ले कि कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं कि जहां पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, तो वो मैं बता रहा हूं कि कहां का क्या क्या एग्जांपल हम वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं एक हमारे पास स्लाइड है, एक स्लाइड है हमारे पास, स्लाइड है वो जिसपे झूलते हैं, ऐसे स्टेयर, इस पे स्टेयर टाइप की बनी होती है, इनसे जाके फिर ऐसे हम इस पे स्लाइड कर जाते हैं। एक स्लाइड है हमारे पास, ठीक है। अब एक बच्चा क्या करता है, इस स्लाइड में स्टेयर्स पे चढ़ के यहां पे पहुंच जाता है। यहां जो प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म पे अब वो खड़ा हुआ है। इस केस में अगर हम देखें तो क्या वो मूव, जब वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ वो अभी यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां पे जब वो खड़ा हुआ है तब क्या उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी मोशन की वजह से हो। वो एक जगह पे रेस्ट पे है, तो क्या वो कोई मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा, ठीक है, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। क्या उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो एक हाइट पे है। जब भी कोई चीज एक हाइट पे होती है, किसी हाइट पे रखी होती है, तब उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से? तो देखो, जब ये यहां से यहां पे जा रहा था, शुरुआत में यहां पे था ना, यहां से यहां पे गया, अब यहां से यहां जाना है इसको, तो यहां पे इसको फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, यानी यहां पे इसने कुछ वर्क डन किया। यहां से ऊपर चढ़ने के लिए इसको कुछ वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन बन गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यानी यहां पे अब ये खड़ा है, तो यहां पे इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब जितना उसने वर्क डन किया उतनी। अब ये जब नीचे आएगा, सोचो, जब ये अब ये स्लाइड करके क्या हुआ, ये आया स्लाइड करके नीचे, जब ये इस पॉइंट पे आया, ठीक है, जब ये इस पॉइंट पे आ गया स्लाइड करके, अब देखो इस पॉइंट पे जब ये आ रहा है, ये इस तरीके से जाता जा रहा है, जाता जा रहा है और आगे तक जाता जा रहा है, ठीक है, और आगे तक चला गया। अब ये आगे जा रहा है यानी मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी मोशन है तो भाई काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन कर रही होती है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ठीक है। अच्छा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये जो है ये ग्राउंड पे आ गया। अब ये क्या है? ग्राउंड पे आ चुका है। ग्राउंड से अब ये हाइट पे नहीं है, पहले यहाँ पे क्या था? एक एच हाइट पे था, ठीक है, एक हाइट थी इसकी, ग्राउंड से थोड़ी हाइट पे था, ठीक है। अब ये क्या है? ग्राउंड पे ही आ गया, तो यानी ग्राउंड पे आ गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच, एम जी एच होता है। अगर ये एच जीरो हो गया तो यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इसकी खत्म। यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो थी यहाँ पे, वो इस पे बस यहाँ पे क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी बन गई, वो पूरी की पूरी। ये जो mgs था ये 1/2 mv स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, mv स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो गई है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में। तो अब यहाँ पे इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ पे इसके पास क्या है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कन्वर्जन हुआ पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल, यहाँ पे क्या था? अच्छा, इस कंडीशन में यहाँ पे मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी थी? mgh थी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो थी। काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि रेस्ट पे था। यहां पे क्या हुआ? इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो कैसे निकलेगी? 1/2 इसका मास और जिस वेलोसिटी से ये आगे जा रहा होगा उसका स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसकी कितनी हो गई? इज इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो गई जीरो। जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मान लेते हैं वो पूछ लेता है कि यहाँ पे उसके पास
कुछ पोटेंशियल एनर्जी की उसने वैल्यू दे दी कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी। यहाँ पे चलो वैल्यू नहीं भी दी, उसने क्या दे दिया, मास दे दिया। चलो अभी क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, मैं बता रहा हूँ इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। समझ में आया कैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, उसके पास जो उसने वर्क डन किया वहां से, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं सही। अरे यार मैंने डायग्राम क्यों हटा दिया, चलो दोबारा बनाते हैं। बिल्कुल सेम वही प्रॉब्लम है, इसी टाइप का एक स्लाइड वाला होगा, बस उसमें मैं आपके न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, इस टाइप की एक स्लाइड है। ये बन गई स्लाइड, ये एक स्लाइड है, ठीक है। इस स्लाइड की जो ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, ये हो गया ग्राउंड। ग्राउंड से जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट मान लो ग्राउंड से दे रखी है, कितनी दी जाए, 2 मीटर। इसकी हाइट जो ग्राउंड से इसकी हाइट है 2 मीटर। यहां पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है, इंसान का बच्चा, ठीक है, जिसका मास है m इज इक्वल टू, ये हटाओ, यहां लिखता हूं ऊपर, इसका मास जो है वो है 20 kg। मास इसका 20 kg दिया हुआ है हमको, ठीक है। यहां पे तुम्हें निकालनी है कितनी वेलोसिटी होगी जब वो इस पॉइंट पे आएगा, जब वो इस पॉइंट पे आएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना। चलो इस क्वेश्चन में करो, इस क्वेश्चन को करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो। यही अप्लाई होगा यहाँ पे, ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसी को अप्लाई करना है। हो गया, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, क्योंकि अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दूंगा नीचे, ठीक है। इसी को अप्लाई करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। मास कितना दिया हुआ, 20 kg, 20 लिखो ऐसे ही, ठीक है, 20 लिखा। अच्छा एक चीज और देखो, एक और चीज देखो भाई, इधर भी मास है इधर भी मास है, तो मास को अगर मैं इधर से इधर ले जाऊं तो वो डिवाइड में आएगा भाई, इस तरीके से आ जाएगा ना, डिवाइड में आ जाएगा मास। अगर मैं यहां से हटा दूं तो मास से मास तो वैसे ही कैंसिल हो गया इस इक्वेशन में, मास से मास तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब मास की तो हमें जरूरत ही नहीं थी, मास की हमें कोई जरूरत नहीं थी, हमें बस क्या चाहिए था, इसकी हाइट चाहिए थी, हाइट कितनी है। अगर ये मास ना भी दिया होता तो भी ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। अब देखते हैं, चलो, तो मास की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन लिखता हूं मैं 20, m की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यूनिट से हमें कोई लेना देना नहीं है, यूनिट तो देखो। अच्छा एक और चीज चेक कर लो, सब ऐसा यूनिट में है ना, ऐसा ही में है, ये भी ऐसा ही में, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसा यूनिट में, तो ये भी हमारा ऐसा यूनिट में आंसर आएगा, ठीक है। h की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 मीटर, 2 मीटर उसकी हाइट दी हुई है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, n की वैल्यू कितनी है 20, मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर, v हमको निकालना, तो उसका स्क्वायर अभी हमको नहीं पता क्या होता है। इससे ये तो हो गया कैंसिल, मास से मास कैंसिल हो गया क्वेश्चन में, वो मैंने पहले बता दिया था। इस 2 को अगर मैं इधर इधर ले आता हूं, इक्वल टू के इधर की साइड ले आता हूं, तो ये क्या बनता है 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 19.6, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 भी इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा वी स्क्वायर। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 कैरी 1 9 1 कैरी 39.2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये हो गया हमारा वी स्क्वायर की वैल्यू। तो यहां से v की वैल्यू हमारी क्या होगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट 39.2 का
39.2 रूट, ठीक है, अंडर रूट 39.2 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ सकती है 6.3 के करीब आएगी इसकी वैल्यू, 6.3 के आसपास आएगी इसकी वैल्यू। v इज इक्वल टू 6.3 मीटर पर सेकेंड। बाकी कैलकुलेटर से एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देख लेना। कैसी मोटरसाइकिल चलने लगी हैं आजकल, कितनी आवाज करती हैं यार, हद है। नॉइज पॉल्यूशन, हाँ इसकी वैल्यू जो है वो 6.3 या 6.2 के आसपास कहीं पे आएगी। तो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहां तक भी अगर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लो तो और भी अच्छा है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है। हमने उसकी वेलोसिटी निकाल ली। इसमें हमें एक और बात जानने को क्या मिली कि अगर मास ना भी दिया हो तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मास की हमको जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही कैंसिल हो गया एक क्वेश्चन में, ठीक है। हमको अगर इसकी सिर्फ हाइट दी होती तो भी हम ये क्वेश्चन कर लेते। जी की वैल्यू हमको पता है, स्मॉल जी की 9.8 होती है अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जिन्होंने सॉल्व कर लिया था बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया तो उनको अब आ गया करना, ठीक है। तो इस यहाँ पे कन्वर्जन हमने देखा किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। और भी एग्जांपल लेते हैं। हाँ इसमें एक और एनर्जी का जो टाइप मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रहा था, इसका एक और टाइप एनर्जी पता नहीं कैसे दिमाग से स्लिप हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। हाँ वापस आते हैं। काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी का हमने देख लिया। अब कहीं पे कुछ ऐसा भी देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हो, ठीक है, या फिर दोनों ही एक दूसरे में बराबर क्या कहते हैं कन्वर्ट हो रही हो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक रूफ है, सीलिंग, यहाँ पे एक सीलिंग है, इससे एक रोप बंधी हुई है, एक रोप है, ठीक है। एक रोप है और उस रोप में नीचे एक बॉल बंधी हुई है छोटी सी, ठीक है। एक बॉल है उस रोप में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस रोप को मैं इधर लेके गया, इसको मैंने इधर तक इसको पुल किया, अपनी तरफ पुल किया, ठीक है, इधर तक। अब मैं देखो इसे पुल कर रहा हूं। पुल क्या होता है, एक फोर्स होता है, मैं इसको एक फोर्स लगा रहा हूं इधर, ठीक है, और इसका एक डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ये क्या हुआ, यहां से यहां आ गई बॉल जो थी वो यहां से यहां आ गई, ठीक है। मैं इसको यहां ले आया, मैंने फोर्स लगाया, पुल किया, मतलब मैंने कुछ वर्क डन किया इस बॉल के ऊपर, ठीक है, मैंने कुछ वर्क डन किया, वर्क डन किया। उस वर्क, अब देखो ये तो इसकी मीन पोजीशन है, ये है इसकी मीन पोजीशन, ठीक है, ये ग्राउंड। अब देखो यहां से ये कुछ हाइट पे दिख रही है, कुछ हाइट पे है ये इससे, तो यानी हाइट पे, तो यानी इसके पास क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसके पास। इसके पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। वो जो मैंने इसमें वर्क डन किया था वो इसने पोटेंशियल एनर्जी बना के स्टोर कर लिया, ठीक है, इसके पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पे इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, ठीक है, कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मैंने इसको पकड़ लिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये रुकी हुई है, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से मैंने इसको लीव कर दिया, इसको मैंने यहां से छोड़ दिया। तब क्या होगा, ये धीमे धीमे करके इधर की तरफ आएगी, यहां से यहां आएगी, और फिर क्या होगा, यहां से फिर ये यहां निकल जाएगी इस तरीके से, फिर ये यहां आ जाएगी, यहां आ गई है। मतलब क्या हुआ, यहां से मैंने इसको छोड़ा, ये वापस गई और इधर आ गई। ये क्या है, पेंडुलम, ये पेंडुलम है हमारा, ठीक है। इसको मैंने यहां से छोड़ा, फिर ये यहां पे आ गई बॉल, ठीक है। अब ये क्या है, इस तरीके से मोशन करती रहेगी, यहां जाएगी, फिर यहां, इस तरीके से अब ये बॉल जो है मोशन करता रहेगा हमारा पेंडुलम जो है, ठीक है। अब ये यहां से जब ये यहां तक गई है, देखो ये वाला जो इसका पाथ है, इस पाथ में ये मूव कर रही है, मूव कर रही है, तो यानी इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। और इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे यहां पे अपनी मीन पोजीशन पे है, यहां पे इसका कोई हाइट नहीं है, यानी यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। लेकिन यहां पे अब देखो, यहां पे जब ये होगी, एक्सपेरिमेंट करके देखना, रोप को इस तरीके से करना और उसको छोड़ना, जब ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगी उस टाइम उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। वेलोसिटी मतलब स्पीड, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कह लें तो स्पीड उसकी सबसे ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। यानी यहां पे अगर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है तो इस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहां पे क्या है, उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी
जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे आ गई। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मान लो थोड़ी सी पोटेंशियल थी, थोड़ी सी काइनेटिक थी, क्योंकि कुछ हाइट पे भी है, थोड़ी सी हाइट भी है ना, और थोड़ा सा मूव भी कर रहा है, तो पोटेंशियल भी है काइनेटिक भी है। यहाँ तो दोनों है, यहाँ तो दोनों है। यहाँ पे क्या हुआ है, इस पॉइंट पे मीन पोजीशन पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अब ये यहाँ पे रुकी नहीं, इसको कोई रोकने वाला ही नहीं था, ये यहाँ रुकी नहीं, ये क्या हुआ, आगे चली गई, आगे चलती चली गई। आगे चले जाने का यहाँ पे क्या हुआ, अब ये वापस से एक हाइट पे आ गई, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो आ जाएगी। अब क्या होगा, एक पॉइंट पे देखना, ये यहाँ से जाती जा रही है, जाती जा रही है, फिर क्या होगा, ये यहाँ पे रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकेगी, फिर वापस आएगी इधर। थोड़ी देर के लिए रुकी ना, जो मूवमेंट, एक मूवमेंट के लिए रुकी, उस मूवमेंट पे ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे यानी वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और ये हाइट पे आ गई, तो यानी इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी काइनेटिक एनर्जी बनी, फिर बाद में जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही फिर से दोबारा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मतलब इस पेंडुलम जब मूव कर रहा होता है तब उसमें ये कन्वर्जन चलता रहता है, पोटेंशियल काइनेटिक में बदलती है, काइनेटिक फिर पोटेंशियल बनती है। अब ये वापस आएगा तो फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, फिर वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में लगातार कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल हो गया जहां पे दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं। अब देखते हैं और काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। हम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कैसे बनती है, पावर प्लांट में बनती है, पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के। हाइड्रो पावर प्लांट की बात कर रहा हूं, पावर प्लांट कई टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं, उनमें क्या होता है, अच्छा चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, ये न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, वहां पे क्या होता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, वहां पे काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी से बनी है, काइनेटिक एनर्जी थी, उसको हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कैसे वो देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करते हैं, वैसे तो ये आपके सिलेबस में अगले साल होगा 10th में, लेकिन बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अभी इस वीडियो में। और हीट थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसके बारे में आपको पता लगाना, ये आपका होमवर्क है, उसके बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है, क्या क्या होता है उसमें, किस तरीके से वो बना होता है, ठीक है। अच्छा देखते हैं, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं ये रिवर में बने होते हैं, रिवर में जो डैम बने होते हैं, डैम्स, डैम्स जो बने होते हैं, डैम, उनमें क्या होता है, वो होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। मान लो ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड मतलब वो वाला ग्राउंड नहीं, चलो ये हमारा ग्राउंड लेवल है जिस पे हम चलते हैं, ठीक है, जिस पे हम चलते हैं ये वो ग्राउंड है। इससे डेप्थ पे ये हमारी वो रिवर, ये हमारी रिवर है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। अब यहां से कोई इंसान चाहे तो इस रिवर में स्विमिंग करने जा सकता है, इस रिवर में स्विमिंग करने जा सकता है, ये हमारी रिवर है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल, ठीक है। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं ये एक ब्रिज है, ठीक है, ये एक ब्रिज है हमारा ऊपर, यहां से हमारा एक ब्रिज बना हुआ है, और यहां से हमारी रिवर फ्लो होती है, ये रिवर बेड है। रिवर बेड मतलब नदी के नीचे, नदी का जो तल होता है नीचे, ठीक है, नदी की जो रिवर की जो नीचे की सरफेस होती है, ठीक है, ये हमारा रिवर बेड है। यहां से हमारी इस ब्रिज के नीचे से रिवर हमारी फ्लो हो जाती थी। हमने क्या किया, हमने कहा यार रिवर फ्लो हो जाती है, इसका हम कोई यूज नहीं कर पाते, ठीक है, रिवर फ्लो हो गई, इसका हमने कोई यूज किया जाए। तो यूज करने के लिए हमने क्या किया, इस ब्रिज के नीचे हमने सेटअप किया है कुछ सेटअप किया है पावर प्लांट। हमने क्या किया, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई हमने, पावर प्लांट बना, रिवर अभी भी यहाँ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये पानी को यहाँ पे रोक लेते हैं। मान लो वाटर यहाँ पे कम आ रहा था, रिवर में वाटर थोड़ा कम था, ठीक है, यहां से भी कम कर दो, ठीक है, रिवर में जो है वाटर थोड़ा कम था। अब ये क्या करेंगे,
यहाँ पे गेट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, गेट बने होते हैं डैम्स में। इस गेट को क्या करेंगे, इस गेट को क्लोज कर देंगे, तब क्या होगा, इस गेट को क्लोज कर देंगे, वाटर जो है यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं कर सकता, तो वाटर क्या है यहाँ पे अब स्टोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्रॉस तो कर नहीं सकता, यहाँ पे अब स्टोर होता जाएगा। स्टोर होते होते वो क्या होगा, एक हाइट तक आ गया, एक डेफिनेट हाइट तक आ गया, एक फिक्स हाइट तक। उस टाइम पे क्या करते हैं, जब ये एक हाइट तक पहुंच जाता है तब ये लोग गेट खोल देते हैं। अब गेट के बाद क्या होता है, यहाँ पे लगी होती है एक तो यहाँ पे जनरेटर होता है, एक जनरेटर कुछ नहीं होता, एक मोटर जैसी होती है, ठीक है। अगले साल देख लेना यार 10th में सिलेबस में, अभी इतना क्या डिटेल में एक्सप्लेन कर, 10th की जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब पढ़ लेना। इसमें लगे होते हैं ब्लेड्स। ट्राई करेंगे कभी इसको मैं लाइव बना के दिखाऊं, इसकी वर्किंग में लाइव दिखा सकूं, ठीक है। इसको मैं बनाऊंगा, सेटअप कोशिश करते हैं इसको मतलब इसका एक छोटा सा मॉडल बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने बना रखा है, एक बार मैंने बनाया था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अभी एक जनरेटर है, ये क्या है, जनरेटर, ये जो है ये जनरेटर है हमारा। इसमें क्या होता है, जनरेटर में एक जनरेटर डिवाइस होता है जो कि काइनेटिक एनर्जी को उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब इसमें ये जो ब्लेड है, ये एक फैन जैसा होता है, एक फैन है। इस फैन को जब ये घुमाएंगे हम, इस फैन को जब हम रोटेट करेंगे तब ये क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगी, ठीक है। इस फैन को जब हम रोटेट करेंगे तब इससे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगी। ये यहाँ पे हमने वायर लगा दिए जिनसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर निकल जाती है और सप्लाई के लिए चली जाती है, ठीक है। अब इस दिक्कत यह है, इस फैन को घुमाया कैसे जाए, तो यहाँ पे जब ये लोग गेट खोल देते हैं तब क्या होता है, गेट खोलने के बाद ये गेट इस तरीके का होता है, ठीक है। गेट खोलने के बाद ये वाटर जो है यहाँ पे अभी हाइट तक स्टोर हो गया। हाइट है मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पे हो गई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, ये बनी काइनेटिक एनर्जी। वाटर जो है वो बहुत स्पीड से, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से इस फैन से टकराया, तो इसने फैन को घुमाना शुरू कर दिया। मान लो एक फैन है, विंडमिल में भी यही होता है। विंडमिल देखा, घूमता रहता है वैसा ही, बस वैसा ही फैन। विंडमिल तो देखा होगा ना, विंडमिल जैसे होता है वैसा ही फैन लगा होता है। इस फैन पे यहाँ पे हमने वाटर डाला, इसके इस ब्लेड पे यहां वाटर डालेगा तो अब क्या होगा, ये वाटर जो है इस फैन को घुमा देगा। इस वाटर में काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ तो पी थी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आ गई काइनेटिक एनर्जी थोड़ी देर के लिए। ये काइनेटिक एनर्जी से हमने इस ब्लेड को घुमाया और इस ब्लेड के घूमने की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी से क्या बन गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई हमारी, जो कि यहाँ से हमारी सप्लाई के लिए चली गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। फिर यहाँ से इसका आउटलेट दे देते हैं, जहां से ये वाटर जो है ये वापस से जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही थी, भाई रिवर तो हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी ना, तो उसी डायरेक्शन में वाटर फिर वापस उधर अपने रास्ते चला जाता है फिर तो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बना ली लेकिन हमने काइनेटिक एनर्जी का यूज करके। इस टाइप का होता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसमें हम पहले पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं वाटर की, फिर उससे हम काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं और उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं पे भी बनती है ना, मतलब मैक्सिमम जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो इसी टाइप से बनती है, या तो वो क्या करते हैं विंड का इस्तेमाल करके। विंड की वजह से इस ये जो फैन जैसा था ना, इसको टरबाइन बोलते हैं, टरबाइन, ठीक है, टरबाइन। विंड से इस टरबाइन को घुमा दें या फिर वाटर से घुमा दें, ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक और तरीका है हमारा, सेल देखें, सेल तो वही देखे होंगे ना, रिमोट वगैरह में जो यूज करते हैं, रिमोट में हम सेल यूज करते हैं ना। मेरे आसपास कोई सेल यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, रिमोट में हम सेल यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं, क्लॉक में यूज करते हैं, ठीक है। वो सेल जो होते हैं पेंसिल सेल छोटे से, उन सेल में क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक है। उन सेल में क्या है, केमिकल है हमारा, केमिकल, ठीक है, केमिकल। केमिकल से क्या, केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या बनती है, केमिकल एनर्जी बनती है, ठीक है। केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। उस सेल के अंदर क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जिसमें से केमिकल एनर्जी निकलती है और वो उस केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। उस रिएक्शन की, उस सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। भाई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ही तो है, हमारी क्लॉक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है, उसको करंट चाहिए चलने के लिए।
करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कौन दे रहा है उसको? सेल। सेल के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ये होता है हमारा सेल। और देखें तो और क्या होता है, हाँ फायरवर्क्स, जो हमारे क्रैकर्स होते हैं जो दिवाली पे हम यूज किया करते थे। इस साल तो हम नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया, ठीक है। वो फायर क्रैकर्स, उनमें क्या होता था, वो फायर क्रैकर के अंदर जिसको हम बारूद बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बारूद बोलते हैं, वो क्या होता है, एक केमिकल ही तो है तो वो एक केमिकल ना, केमिकल लैब में कहीं पे बनाया गया होगा वैसा, वो क्या होता है, केमिकल है, ठीक है। जब हमने उसको बर्न किया, बर्न को हम क्या बोलते हैं, कंबशन, 8th क्लास में पढ़ा होगा ना, कंबशन, कंबशन बोलते हैं। वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है, उसमें क्या होता है, यानी केमिकल रिएक्शन है, उसमें से क्या होता है, केमिकल एनर्जी होती है उसकी, केमिकल रिएक्शन में केमिकल एनर्जी होगी। तो कंबशन में क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी जो है वो हमको हीट के फॉर्म में दिखती है, ठीक है। अब वहां पे हमने क्या किया, उस फायर क्रैकर के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन करवाई, उस केमिकल रिएक्शन से, वो जो केमिकल रिएक्शन थी उसकी केमिकल एनर्जी को हमने हीट में कन्वर्ट कर दिया, तो थोड़ा सा पार्ट तो उसका हीट बन गया, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट जो था वो लाइट बन गया, क्योंकि फायर क्रैकर भाई ब्लास्ट होता है तो हमको लाइट भी तो दिखती है, तो थोड़ा सा पार्ट लाइट में कन्वर्ट हो गया, और थोड़ा सा पार्ट जो था वो साउंड में कन्वर्ट हो गया। मतलब इस केमिकल एनर्जी के टुकड़े, थोड़ा सा इसका हीट बन गई, थोड़ी सी लाइट बन गई, थोड़ी सी साउंड बन गई। मान लो 100 जूल थी तो 40 जूल जो है हीट बन गई, 40 जूल हमारी लाइट बन गई, और 20 जूल हमारी साउंड बन गई, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्जन होता है हमारा एनर्जी का उस फायर क्रैकर के अंदर। ये जो डार्क एनर्जी है भाई अभी तक फील्ड ऑफ रिसर्च है, इसका हम अभी तक इसके बारे में हम पता नहीं लगा पाए हैं, इसके बारे में अभी तक हम पूरे तरीके से जानते नहीं है। इसका यूज तो हम बाद में करेंगे, इसका यूज करना तो अभी भूल जाओ, इसका इसको भी हम कन्वर्ट कर, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसा तो भूल जाओ अभी, इसका तो हमारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। कॉस्मोलॉजी हमारी जो फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसमें हम इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, जिसपे कि मैं वीडियोस लाने वाला हूं अपने सेकंड चैनल पे, तो उसको भी वही सब्सक्राइब वगैरह कर लो जो भी करते हैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि वीडियो कब आती हैं, मजेदार सी एक सीरीज। तो इस तरीके से ये हमारी टाइप्स ऑफ एनर्जी है, और हम एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने कौन कौन से एग्जांपल्स देखे, पहला हमने देखा स्लाइड का, फिर हमने देखा पेंडुलम, फिर हमने क्या देखा, पावर प्लांट, फिर मैंने बताया सेल, सेल, ठीक है, सेल होता है हमारा। और क्या बताया मैंने, सेल बताया, फिर बताया मैंने क्रैकर, फायर क्रैकर, ठीक है, फायर क्रैकर। तो यहां पे हमारा एनर्जी का कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, हीट एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी हम दो तरीकों से बना सकते हैं, हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दो तरीके हैं हमारे पास बनाने के। एक तो थर्मल पावर प्लांट है जिसपे आपको रिसर्च करनी है, एक और तरीका है सोलर पावर प्लांट, जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सोलर पावर प्लांट देखना, सोलर पैनल लगे होते हैं बड़े बड़े, उन वो क्या करते हैं, सन से जो हीट एनर्जी आ रही है, सन से क्या आ रहा है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, हीट और लाइट आ रही है सन से, हीट और लाइट क्या एनर्जी, उस एनर्जी को जो हीट और लाइट के फॉर्म में आ रही है सन से, उसको वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारा सोलर पावर प्लांट होता है उसमें ये कन्वर्जन होता है, ठीक है। और बस इस तरीके से हमारे कई सारे डेली लाइफ में कई सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, हर जगह ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है, हर जगह ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है। ऐसी कोई ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जहां पे एक एनर्जी दूसरे एनर्जी से कन्वर्ट ना हो रही हो। सोचो ना, जब वो पेंडुलम मूव कर रहा है तब भी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। जो जब हमारे व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, व्हीकल्स होते हैं हमारे, कार हुई, बाइसिकल, बाइसिकल नहीं सॉरी, मोटर बाइक हुई, बसेस हुई, ट्रक्स हुए, इनमें क्या होता है, हमें फ्यूल डालते हैं, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये फ्यूल है, ये बर्न करता है। बर्निंग क्या है, केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन से वो मूव करता है, यानी वो मोशन करता है, काइनेटिक एनर्जी आती है, वो केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, व्हीकल्स में। तो बस यही हमारा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है।
आपको मैंने एक रिसर्च का एक टॉपिक दे दिया है, थर्मल पावर प्लांट, लिख लो इसको, थर्मल पावर प्लांट। इस पे क्या करनी है, रिसर्च करनी है अपनी, ठीक है। HW, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पावर के बारे में, पावर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, यूनिट्स वगैरह, और ये चैप्टर भी जल्दी एंड हो जाएगा। और हमारे चैनल पे अब 100 वीडियो होने वाली है, ये 99th वीडियो है। अगला वीडियो जो होगा वो 100th वीडियो होगा इस चैनल का, ठीक है। तो यार चैनल पे 100 वीडियो होने वाले हैं, हो जाएंगे, लेकिन भाई 100 सब्सक्राइबर तो नहीं है अभी, 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो करवा दो यार 100 सब्सक्राइबर, है ना। इतनी तो जान पहचान होगी ना तुम्हारी, 100 सब्सक्राइबर करा दो। तब तक के लिए इस पे रिसर्च करो। थैंक यू।